अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है थोड़ी सी मुनफरिद वीडियो हमारे फार्मर भाइयों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़मर्रा जो हम आपको नुस्खा जात बताते हैं उनसे हम किस तरीके से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ बातें जो देसी नुस्खा जात के हवाले से चल रही होती हैं कि वो भी आप दोस्तों से क्लियर करनी है। कुछ हमारे फॉलोअर, कुछ सब्सक्राइबर के जहनों में कुछ बातें डाल दी जाती हैं और चल रही होती हैं, वो भी आज बातें क्लियर करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल जानकारी हासिल हो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे चंद डॉक्टर हजरात भाई हैं जो ख़ास तनकीद करते हैं देसी नुस्खा जात के हवाले से और अपने अपने चैनल पर बैठ के तमस्खर उड़ा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी देसी नुस्खा का जो इस्तेमाल है वो ना किया करें, आप सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल किया करें, देसी नुस्खा जात की कोई हकीकत नहीं है। जबकि अगर उनकी वो जो 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो लगाते हैं, तो अगर वो उनकी वीडियो की गहराई में जाया जाए, अगर वो देखी जाए, तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि इस वीडियो से मैंने क्या सीखा है। तो जबकि हम आपको जो देसी नुस्खा जात बताते हैं ये अरसा दराज से जानवरों पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये 1 या 1.5 साल में नहीं सीखे गए, बल्कि 50-60 साल की अपनी ज़िंदगियों का एक तवील टाइम देकर ये तजर्बात हासिल किए गए। ये रब ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनको कोई भी बंदा जो है वो रद्द नहीं कर सकता। कुदरती चीज़ों में अल्लाह ताला ने, इन देसी चीज़ों में अल्लाह ताला ने इतने फ़वाइद रखे हैं, इतने फ़वाइद रखे हैं कि हमारी अकल जो है वो दंग रह जाती है। लिहाजा आप इन देसी नुस्खा जात को रद्द नहीं कर सकते, बल्कि हम मेडिसिन के हवाले पे भी बताते रहते हैं अपने चैनल पर। कोई मेडिसिन अच्छी हो हम उसके बारे में बताते हैं। पिछले दिनों वेटनरी स्टोर अपने इलाके का विज़िट किया, बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन थी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से वो हमने बताई हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा कि वो सिर्फ मुझे उन्होंने तनकीद किया है, बल्कि मेरे जितने भी साथी हैं जो देसी नुस्खा जात बताते हैं उन पे उन्होंने तनकीद की है। तो मैंने इसको बेहतर समझा कि मैं इस मुतल्लिक वीडियो बनाऊँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाऊँ, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर करूँ। लेकिन हमारे वो फॉलोअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे भाई हैं, उनके जहनों में फिर वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। फिर वो इस तरह की चीज़ें फिर जानवरों को इस्तेमाल नहीं भी करवाते। तो ये बातें करना ज़रूरी थी। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि देसी नुस्खा जात में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान वाली है? अब फ़र्ज़ करें थूम, अदरक, प्याज, ये देसी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर कहे कि जानवर को फ़ायदा नहीं देगी, तो ये सरासर ज़्यादती है और मैं सरासर उसकी बेवकूफ़ी समझता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा काली मिर्च होगी, हल्दी होगी, तारा मीरा हो गया, मोटी इलायची होगी और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जानवरों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाती हैं। हाँ, एक ख़ास मिकदार में ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। जो मिकदार बताई गई हो उसी मिकदार में अगर कोई भाई देसी नुस्खा बनाकर अपने जानवरों को इस्तेमाल करे तो भरपूर फ़ायदा उससे हासिल किया जाता है। तकरीबन हर तरह की बीमारियों के मुतल्लिक ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने तो चंद डॉक्टर हजरात भाई भी देखे हैं, वो आपकी गाय को बुखार हो गया, इंजेक्शन लगाने के बाद एक पूरी सी निकालेंगे, वो आपको देंगे, वो कहेंगे कि ये 2 टाइम या 3 टाइम अपने जानवर को आप खिला दें। अगर उस पूरी में, अगर उस पैकेट में देखा जाए तो क्या चीज़ होती है? वो सब उसमें देसी अज्जा होते हैं। अब जैसे एलवी जेस्ट हो गया या और मुख्तलिफ किस्म के स्टमिक पाउडर जो होते हैं, उसमें देखा जाए तो इसी तरह की चीज़ें उसमें उनमें पड़ी होती हैं, देसी जिनास पड़े होते हैं, हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते। अगर कुछ मैदे को सेट करने वाले जो कुछ चीज़ें डॉक्टर हजरात ने पैकेट बनाए होते हैं, अगर उसमें देखें तो उसमें यही अजवाइन होगी और जो बाकी चीज़ें हैं, सौंफ हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है उसमें पड़ी होती हैं, काली मिर्च होगी, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, पुदीना हो गया, जो कि जानवर के मैदे के लिए अच्छी होती हैं। तो अगर उनकी वीडियोस भी देखी जाए यूट्यूब पर या फेसबुक पर बैठकर तमस्खर उड़ा रहे होते हैं और सख्ती से मना कर रहे होते हैं कि जी आपने देसी नुस्खा जानवर को इस्तेमाल नहीं करना। अगर उनकी वीडियोस पे भी आप तवज्जो दें, 25-25 मिनट की हर वीडियो, 25 मिनट की, 30 मिनट की वॉच टाइम लेना उनका मकसद होता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 30 मिनट की वीडियो देखने के बाद अगर बंदा कहे कि मैंने क्या सीखा है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मिलता आपको सीखने के लिए। तो ये हमारी अपनी ज़ाती मिरास नहीं है जो देसी नुस्खा जात हैं। ये जो लोग गुजर गए हैं, जो सीनियर हजरात थे,
उन्होंने 50-50, 60-60 साल इस फील्ड को दिए और इन देसी चीज़ों में से, इन रब की बनाई हुई चीज़ों में से तजर्बात करके जानवरों के लिए चीज़ें बनाएं, नुस्खे बनाएं और फिर वो जानवरों पे बेहतरीन काम करती हैं। और यही चीज़ें हम आपको आगे बता रहे हैं। हम कोई अपनी कोई नई हमारी ईजाद तो है नहीं है, तो माशाल्लाह से वही चीज़ें चल रही हैं, शुरू से लेकर एंड तक ये चीज़ें चल रही हैं। और हमारा जो साथ वाला मुल्क है, हमारा पड़ोस मुल्क इंडिया है, वहाँ पे अगर देखा जाए देसी इन नुस्खा जात के हवाले से इतना काम किया जा रहा है। वो अपने जानवरों को देसी नुस्खा जात देकर भरपूर उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। चंद डॉक्टर हजरात हैं जो अपनी वीडियोज़ में पट्टियाँ चल रही होती हैं, जो अपना चूरन बेच रहे होते हैं और कहते हैं कि जी ये चीज़ फलानी जगह से मंगवा लें, नंबर दिया होता है ये चीज़ फलानी जगह से मंगवा लें, क्योंकि उन भाइयों ने कमीशन लिया होता है। ठीक है, तो हम अल्लाह के शुक्र से अपने भाई को कोई भी मशवरा देते हैं अपने भाइयों को कमेंट्स की सूरत में या इनबॉक्स की सूरत में, कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बताएं और अच्छी से अच्छी रहनुमाई करें। बल्कि हम तो रिकमेंड करते हैं, हम अक्सर मैंने कमेंट्स में बताया भाइयों को, चंद भाई गवाही भी देंगे, मैंने बताया अपने किसी करीबी डॉक्टर को आप दिखाएं, अपने किसी करीबी डॉक्टर को आप चेक करवाएं। ठीक है, तो डॉक्टर भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये जो वीडियो थी, चंद जो लोग जो देसी नुस्खा जात के हवाले से तनकीद करते हैं, ये उनके लिए थी। वो ज़रा सोचें कि इन चीज़ों के फ़ायदे हैं या नहीं हैं। गूगल में सर्च करें हल्दी के बारे से, ठीक है, और उसके अलावा जो काली मिर्च है, मोटी इलायची है, पुदीना है, गुड़ है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में वो गूगल में सर्च करें और उनको पता चले कि इन चीज़ों का फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का कितना फ़ायदा है। और उसके अलावा आप दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ भाई अगर नुस्खे जात की मिकदार अगर आपने ठीक रखी है तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक चीज़ की मिकदार ही ज़्यादा कर देंगे तो फिर नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा सावन भादों ये 2 माह ऐसे हैं जो थोड़ी सी जिसमें एहतियात करनी चाहिए, बाकी सारा साल कोई मसला किसी किस्म का नहीं होता। और कुछ भाई सवाल करते हैं कि ये चीज़ गर्म है, क्या इस मौसम में अपने जानवरों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देखें, हम खुद ऐसी चीज़ें खाते हैं जो मौसम के हिसाब से हमें सूट नहीं कर रही होती। ठीक है, आम हो गए, समोसे पकौड़े हो गए और इस तरह की चीज़ें। और जब हमें चीज़ें तलखी लगा देती हैं तो हम क्या करते हैं, दही वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके अलावा जब आम 2-3-4 खा लेंगे हों तो फिर वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो हमें जो इस चीज़ के जो असरात होते हैं उनको वो ज़ाइल कर देते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बेधड़क होकर इस्तेमाल किया करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। और उसके अलावा कुछ नुस्खा जात में हमने देसी घी बताया होता है, तो फिर कोशिश किया करें कि देसी घी का इस्तेमाल किया करें। भाई पूछते हैं कि जी हम क्या आम घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी और आम घी की अफादियत में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो चीज़ जितनी मिकदार में जो चीज़ बताई हो, देसी अगर घी बताया हो तो फिर वही आप इस्तेमाल किया करें। ठीक है, अगर किसी भाई को मेरी को बात बुरी लगी हो तो मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। काफ़ी मेरी कोशिश थी कि मैं खामोश रहूँ इस टॉपिक के हवाले से, इस तनकीद के हवाले से, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि इस हवाले से कुछ ना कुछ रोशनी डालूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के जो दिमाग में बातें जा रही होती हैं देसी नुस्खा जात के हवाले से, वो क्लियर हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।